अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना, थोड़ी सी मेहनत वाली है। मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है और थोड़ी कम भी नहीं है, लेकिन ये कि चले मेहनत से अच्छी चीज़ बन जाए तो और स्पेशली हेल्दी चीज़ बन जाए तो इससे क्या बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर चने दाल का हलवा बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल। बहुत ही इजी तरीके से बना लेते हैं घर में। और स्पेशली होता है कि बच्चे जो है वो चीज़ें इस तरह की नहीं खाते हैं, बहुत ही हेल्दी होती हैं। इस तरह की देसी घी के अंदर इंशाल्लाह बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो चना दाल की जो है वो तकरीबन 3 या 4 घंटे में तकरीबन भिगो के रखी है। टाइम कम है तो 2 घंटा तो लाजमी आप लोगों ने इसको भिगो कर रखना है। ठीक है, दाल को भिगो कर इस्तेमाल किया करें, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है दाल को गिलाने में, स्पेशली पकाने के वक्त। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दाल मैंने एक डाल दी है बॉयल जिसमें आप लोगों ने करनी है ना, वो आप लोगों ने याद रखना है कि मिर्चों वाला बिल्कुल भी बर्तन ना हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बॉयल मैंने जब करनी है तो इसके अंदर पानी ऐड कर देना, इतना ऐड करना है कि अच्छे से बॉयल भी हो जाए, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें जी, ज़बरदस्त हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ पर जो इस पतीले के हालात हैं ना, वो काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ में दाल उबालते हैं ना तो वो इस तरह से हो जाती है। ठीक है, बॉयल होकर ऊपर से तो वो इस तरह से हो जाती है। यहाँ पर जी बॉयल हो गई, अच्छे तरीके से पानी को खुश्क कर लेना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, आप लोगों ने दाल को अच्छे से ज़बरदस्त सा गलाना है। कच्ची दाल को ग्राइंडर के अंदर पीसना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर घी ले लेते हैं और ये देखें जी, दाल को मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। दाल मैंने बहुत ही अच्छे से गलाई है, ये आपके सामने था। तकरीबन 4 घंटे भिगो कर रखी है। उसके बाद दाल को मैंने पौना घंटा दिया है, हल्की आग पर ये बॉयल हुई है और उसके बाद इसकी मेकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देसी घी का यूज़ हुआ है, आप लोग चाहें तो दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। दूसरा ये कि बहुत अच्छा और हेल्दी होगा। अच्छा, यहाँ पर जो इसको हम लोगों ने कर लेना है, भून लेना है अच्छे तरीके से। तकरीबन आपको लगेगा यहाँ पर कि घी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन चना दाल बहुत ही ड्राई होती है। चना दाल स्पेशली और चना, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं बहुत ही ड्राई, वाइट चने जो होते हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये घी का बहुत ही ज़्यादा लेते हैं अमाउंट। तो आप लोगों ने इसके अंदर घी का अच्छा यूज़ करना है, 1.5 कप घी यूज़ किया है। ठीक है, मैंने इसके अंदर यहाँ पर जिसकी बुनाई कर लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रनी लगेगा, बिकॉज यहाँ पर जब हम लोगों ने बॉयल की थी वहाँ पानी डाला था, तो फिर ये थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो इसके अंदर वो हम लोग ड्राई कर लेंगे। बुनाई के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इस तरह से होगा कि बर्तन को बिल्कुल छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने ये दाल भूननी है तो चमचे को नहीं छोड़ना, क्योंकि दाल अगर नीचे लग जाती है तो फिर इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही गंदी आती है। यहाँ पर देख लें जी, बहुत अच्छे से बनाई होगी, बहुत प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब जी इसके अंदर चीनी जाएगी 2 कप। ठीक है, तो ये इसलिए इतनी चीनी इसके अंदर जाएगी क्योंकि ये जो हलवा है ना, ये इसके अंदर चीनी का ज़्यादा हो तभी ये अच्छा फ्लेवरफुल बनता है। दूसरा ये कि अगर आप लोग शुगर वाले मरीज़ों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और कि अगर आप लोग थोड़ी चीनी खाना चाहते हैं, थोड़ा मीठा खाना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कलर बड़ा प्यारा सा आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त सा आ गया। ठीक है, और देखें जी, अच्छे से बुनाई भी हुई है। बुनाई को बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने ये काम बहुत ही अच्छे से करना है। दाल का बना रहे हैं तो ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगनी है, तो आप लोगों ने लाजमी ये काम करना है। ठीक है, यहाँ पर जी दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर 2-3 कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो जब दाल को बॉईल करते हैं तो उसी के अंदर दूध डाल के बॉईल करते हैं, तो वो भी सही होता है। और दूसरा ये होता है कि आप लोग इसके अंदर ना पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके अंदर पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने 1/2 कप यूज़ करना है। अगर दूध का यूज़ करें तो 1 कप। दूध में अच्छे से पकाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे खीर पकाई जाती है। यहाँ पर देख लें, ज़बरदस्त से बबल्स आ गए हैं। जब बबल्स आ जाएँ तो समझ लें कि आप लोगों की जो फ़्लाइट है वो लैंड करने वाली है, क्योंकि हमारा हलवा इस कंडीशन में आके बिल्कुल 90% रेडी हो गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, दूध ऑप्शनल होता है। दूध आप लोग ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, पानी से भी गुजारा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको मैंने ड्राई कर लिया है, बिल्कुल दूध डालेंगे बहुत फ्लेवर आएगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरा ये कि आप लोग ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं तो दूध का ऐड लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर खोपरा ऐड कर रही हूँ, बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ड्राई फ्रूट आप लोगों के पास अवेलेबल है तो कोई भी यूज़ कर लें। अगर खोपरा है तो वो तो हर किसी घर में होता है, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा
तकरीबन रेडी हो गया है। दम की स्टेज पे इसको आकर दम लगाएंगे। तकरीबन 5-6 मिनट आप लोगों ने इसको दम लगाना है और ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई और ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो गया। थोड़ा सा घी आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा। घी जब ये थोड़ा सा छोड़ दे तो आप लोगों ने इसको रेडी कर लेना है। दूसरा ये कि जब आप लोगों ने उतारना है, अगर आप लोगों का पतला है ना तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ड्राई होगा, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। चने दाल का हलवा है तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इजी होकर आप लोग उसको बनाएं और घर वालों को बना कर दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए। इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ उनको बना के दें और इस तरह की रेसिपीज़ खिला कर उनको हेल्दी बनाएं और बीमारियों से महफूज करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।